छपरा गांव में एक आलसी हरिचंद रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता, सोता रहता, जिसके कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन हरिचंद दोपहर में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। अरे अब तो उठ जाएं जी। दैया रे दैया, आखिर कब तक यूं ही सोते रहेंगे? सुबह से दोपहर हो गई है जी, उठ जाएं, जाकर अपने खेत देखाएं ना। इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। अरे क्यों तंग करती हो भाग्यवान, ये मेरा सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशकुन होगा। तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ भोजन लेकर आओ। हे भगवान, दैया रे दैया, एक ऐसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने और अभी फिर से। हे भगवान, दिन भर में कोई काम करते नहीं आप। हाय हाय, किस आदमी के साथ ब्याह हो गया मेरा। ये देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लाओ भाग्यवान, भोजन दो मुझे। वाह, आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम। तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है भाग्यवान, बहुत मजेदार। दैया रे दैया, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आए। घर में अनाज खत्म होने को है, ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? क्या कहा भाग्यवान, अनाज खत्म होने को है? अच्छा, कल सुबह जाकर ले आऊंगा। अभी बाहर जाना अपशकुन होगा। तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं सो जाता हूँ। दया रे दया, हे भगवान, आपको दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब आलस। मैं बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता देती हूँ आपको। अच्छा ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा इस बारे में। अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। जिसके बाद हरिचंद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज हरिचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। अरे कोई है, साधु को भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही। अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? मैं अभी लाकर देती हूँ। बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो शांति मिलती। हाँ क्यों नहीं साधु महाराज, आइए हमारी झोपड़ी में आइए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? अरे दैया रे दैया, उठ गए, ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। हरिचंद साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। अरे माफ कीजिएगा महाराज जी, आइए। अज्जी ना बहकाओ, आप अंदर आइए। सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। जिसके बाद साधु हरिचंद की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। भोजन खाने के बाद साधु कहते हैं, तुम्हारा अन्नपूर्णा का स्वाद है बेटी, बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। हरिचंद ये सुनकर खुश हो जाता है। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर यह सत्य है तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई काम न करना पड़े। मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ये मानव जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक काम तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। महाराज, आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी इच्छा बता दी। अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो ये आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। हरिचंद की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। डरो मत, ये जादुई राक्षस है, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम कभी कोई काम न करो, तो ये जादुई राक्षस तुम्हें कोई काम नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी काम करवाना होगा ये जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई काम नहीं होगा, ये तुम्हें ही खा जाएगा। ये बात सुनकर हरिचंद की पत्नी थोड़ा डर जाती है।
दया रे दया, ये आपने क्या कर दिया जी? अपने आलस में आकर साधु महाराज से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी? अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे काम करवाता हूँ। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ए मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जा जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आ। हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। और वह राक्षस अचानक गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी लाकर देता है, जिसे देखकर हरिचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। दैया रे दैया, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे काम करने को दोगे, उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में कर दूंगा। अब बताओ, और क्या काम करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हरिचंद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे खेत में जाओ और सिंचाई कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। दया रे दया, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है। अगर इसने आपको कुछ कर दिया तो? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ये कितने जल्दी मेरा बताया हुआ काम कर देता है। अगर ये मेरे साथ रहा तो मैं सदा आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। तभी राक्षस फिर से आ जाता है। ए मनुष्य, मैंने तुम्हारे खेत की सिंचाई कर दी, मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। हरिचंद की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चट करने के बाद राक्षस कहता है और एक लंबी डकार लेता हुआ कहता है, हाँ, अब आया मजा। अब मेरी भूख शांत हो गई है। अच्छा बताओ, अब तुम्हारा क्या काम करना है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब हरिचंद उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस उसे तुरंत कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हरिचंद के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। हरिचंद बहुत दुखी हो गया। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ वह उसे बहुत शीघ्र कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? लगता है आज तो मुझे वो राक्षस खा ही जाएगा। हाय, अब मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। दैया रे दैया, आप चुप हो जाइए। मैंने आपसे कहा था कि वो जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद आप अपने सारे काम खुद करेंगे। हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ, आज से अपने सारे काम स्वयं करूंगा, लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो। जैसा। अच्छा ठीक है, अब आप देखिए, मैं उस राक्षस को आज कितना महत्वपूर्ण काम देती हूँ जिसे वो जादुई राक्षस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ राक्षस आ जाता है और हरिचंद से कहता है, ए मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या काम करना है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे दया रे दया, ओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे एक शारू नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ और उस शारू की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस शारू की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम यहाँ वापस मत आना। अच्छा ठीक है, मैं उस शारू कुत्ते की दुम को सीधी करके आता हूँ। अरे भाग्यवान, ये तुमने उस जादुई राक्षस को क्या काम दिया? तुम देखना, वो अभी शारू की दुम सीधी करके आता ही होगा। अब तो वो मुझे खा ही जाएगा। दया रे दया, आप भी ना बिल्कुल मूर्ख हैं। अरे भला कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है? वो जादुई राक्षस शारू की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा और ना ही वापस यहाँ आएगा। अरे वाह भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मान गया तुम्हें। क्या दिमाग लगाया तुमने। वो राक्षस वर्षों तक शारू की दुम को सीधा नहीं कर पाएगा। जिसके बाद अगले ही दिन से हरिचंद अपने सारे काम खुद करने लगा, बिना किसी आलस के। और उधर जादुई राक्षस शारू के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। ना तो वह कभी शारू की दुम को सीधा कर पाया और ना ही हरिचंद के पास वापस आ पाया।